स्वास्ते श्री सरस्वती नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सृष्टोया सर्वरूपा जगदेवनिविधो पालिनी संहारे या चरौत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनया परख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वररूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिरिषाराधितालङ्करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवताना धर्मकामार्थमोक्षदम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। वृंदावन की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरण में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय
राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य सर्वेश्वर योगेश्वर श्रीमन्नारायण भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। प्रातः स्मरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, कुल देवता के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ग्राम समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज सभी को मेरा व्यासपीठ पूर्व जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बड़ा सुंदर श्री सत्यचंडी महायज्ञ का सुंदर हमारे यज्ञ कराते हुए समस्त ब्राह्मण गंधर्व जन, आप समस्त भक्तजन आइए आज अष्टम दिवस के भाव में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी लोग बड़े ही सुंदर भाव से माँ भगवती की आराधना करेंगे और बार बार माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे, हे माँ आपने ये पावन अवसर, ये पावन जीवन को जो दिया है, आपकी कृपा सदा ही यूं ही हम पर बनी रहे, यही आपसे बार बार प्रार्थना है। बोले राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गए धूल जो मिले जाए, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों के, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों के, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की। करताल जा जाओ सुगनो
तेरी महिमा सुन कर मैं कैसे तेरा भजन करूं। तेरी महिमा सुन कर मैं कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसी समय आऊं उतना ही मचलता है। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गए धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सुनते हो तेरी रहमत दिन रात बरसते हैं। सुनते हो तेरी रहमत दिन रात बरसते हैं। जो मिल जाए की बूंद जो मिल जाए दिल की कल खिल जाए। कष्ट दे दो, पर हे माँ आप ऐसा वो क्षमा कभी ना आए जब हम आपकी नजरों से गिर जाए। हो नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, हो नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल जाए। तेरे चरणों की एक धूल तो मिल जाए। जीवन की आखिरी तमन्ना केवल और केवल एक ही है माँ। हो मैया से जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, हो मेरा तुम सामने हो मेरे, मेरी जान निकल जाए। हो मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मैया मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की। बोली जगदम्बा भवानी जय हो। बांके बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए इस प्रकार से विगत 7 दिवसों से हम आप सभी लोग माँ जगदम्बा आदि शक्ति पराम्बा का बड़ा ही पावन चरित्र रसपान करते आ रहे हैं। आज अष्टम दिवस के भाव में माँ का सुंदर चरित्र श्रवण कर रहे हैं और बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी का जो माँ भगवती के पावन चरित्रों का रसपान कर रहे हैं। पर घोषकों में सुनने वाले कितने हैं, आज ये हकीकत पता चल गई। कथा के प्रेमी कितने हैं, आया समझ में?
अच्छी बात है। और मैया ये जो चरण दिखा रही हो ना हमें, ये अच्छे से बैठ जाओ, ऊपर से चप्पल भी पहने हैं। क्या बात है, जय हो देवी मैया। बहुत अच्छे लोग हैं उसको। 7 दिन हो गए कथा सुनते, पर अगर एक शब्द भी ध्यान से सुना होता तो ये स्थिति आती नहीं। पर माँ की इच्छा है, माँ की कृपा है। कल हम सभी ने बड़ा प्यारा चरित्र श्रवण किया और हमको लगता ज्यादा लोग मेला में आएंगे तो वो सबसे पहले चप्पल ही संभाल के रखते हैं। पूरे पंडाल में जहाँ मैया बैठे होंगी, भाई बैठे होंगे, बस बगल में चप्पल रखी बैठे थे। भगवान का नाम लो ना लो, पर अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। अच्छी बात है। और कथाओं में सबसे ज्यादा टेंशन भी इसी बात की होती है, और सबसे ज्यादा चोर भी चप्पल के ही आते हैं, याद रखना। अगर कथाओं में चोरी सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा चप्पल की चोरी होती है। इसलिए इंसान अपना सुरक्षा भी करता है। कल हम सभी ने बड़ा ही पावन चरित्र माँ भगवती का रसपान किया। आज वेदव्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को अद्भुत चरित्र श्रवण करवाया और कहा कि ये जगत की स्थिति का निरूपण जो है, इस जगत को विस्थापित भी किस भाव से किया है वो माँ भगवती ने किया। कैसे नक्षत्रों की स्थिति बनाना है, कैसे ग्रहों की स्थिति बनाना है, कैसे ऊपर के जो 7 लोक हैं उनको व्यवस्थित करना है। भैया ये सब के सब काम भगवान ब्रह्मा भी नहीं जानते, भगवान विष्णु भी नहीं जानते, और भगवान महादेव भी नहीं जानते। किसने ये सुंदर लोक का वर्णन किया है? ऐसी अद्भुत रचना है इस जगत की। कई बार मनुष्यों के मन में ये भाव आता है और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि भगवान होता कहाँ है? क्या सचमुच दुनिया में भगवान होते हैं? तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को जवाब देने के लिए सबसे बढ़िया उत्तर यही है कि आप इस दुनिया में हो, इस बात का भी क्या प्रमाण है? आप इस धरती पर आए हो, क्या प्रमाण है? क्यों आए हो? आपका क्या काम है? किसने आपको इस धरती पर भेजा है? कोई तो होगा। बस समस्या यही आ जाती है कि हम और आप सभी लोग प्रश्न तो करते हैं, अनेक मत तो अपने जीवन में लाते हैं, पर जिन शास्त्रों को महान महान संतों ने ये लिख रखा हुआ है, इतनी सुंदर रचना की है, साक्षात भगवान विष्णु के ही जो अवतार है, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास भगवान, जिन्होंने ऐसी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया, वो असत्य नहीं है। आज ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी जो वैज्ञानिकों ने गणना की है वो 1% भी इधर उधर नहीं है। और देवी भागवत महापुराण में हजारों वर्ष पहले जो हमारे वेद व्यास मुनि ने रचना कर दी है वो एकदम स्पष्ट रूप से सत्य मानेंगे। तो हम सत्य किसको माने? आज का जो समय है उसको, या पूर्व में हमारे संत मनीषी जनों ने जो ये गाथाओं को लिखा हुआ है, इन सुंदर गाथाओं को सत्य माना जाए, या आज जो अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदायों में जो हमने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई उनको माना जाए। वेद व्यास भगवान ने सूर्य भगवान की गति का भी वर्णन किया। चंद्रमा और सूर्य की किरणों से लगभग कितना अंतर है? तो 1 लाख योजन ऊपर, लगभग चंद्रमा से 30 लाख योजन आगे
नक्षत्र मंडल का वर्णन किया। जो नक्षत्र हैं उनका चंद्रमा से 30 लाख योजन ऊपर नक्षत्रों की व्यवस्था की गई है और वहां से कम 2 लाख योजन ऊपर शुक्र का निवास, शुक्र से कम 2 लाख योजन बुध का आगे वर्णन किया गया और इसी प्रकार से मंगल, बृहस्पति, शुक्र समस्त ग्रहों का, नक्षत्रों का स्थापित किया गया। अनेकों प्रकार से वर्णन करते हुए यहाँ से सप्त ऋषि जो हैं, जो 7 तारे हम भूमंडल पर देखते हैं, वो 13 लाख योजन उनसे आगे ध्रुव लोक है, जिसको हम विष्णु पद भी कहते हैं। आज भी जब प्रातः काल हम भोर में जागते हैं तो भोर का तारा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, उनका दर्शन होता है। यहाँ से विष्णु पद, इसको विष्णु पद भी कहा जाता है। सूर्य भगवान से 10,000 योजन की दूरी पर राहु मंडल है और यहाँ से 13,000 योजन की दूरी पर राहु और केतु का जो मंडल है, यहाँ से ग्रहण की व्यवस्था की गई। सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी का आगमन हो जाता है तो उसी समय ग्रहण की स्थिति बन जाती है। अनेक प्रकार से ऊपर के जो 7 लोक हैं, जहाँ के देवता ब्रह्मा जी हैं, नीचे के जो 7 तल हैं, उन तलों के नीचे सबसे भगवान श्रीमन नारायण का निवास स्थान है। बीच में मध्य में भूमंडल यानी पृथ्वी को बसाया गया है। ऊपर के 7 लोक जिनका वर्णन 7 लोक, भुवर लोक, महर लोक, सत्य लोक, सबसे ऊपर सत्य लोक है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। नीचे सत्य लोक के बाद भूमंडल, ये पृथ्वी है, ये धरती है। फिर इस धरती के बाद 7 नीचे तलों की व्यवस्था की गई। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और उसके नीचे भगवान क्षीर सागर में विराजमान है। अगर इस भूमंडल पर कोई देव सदा ही विराजमान रहने वाले हैं तो इस भूमंडल पर कैलाश पर्वत यानी महादेव इस पृथ्वी के साक्षात देवता हैं। महादेव आज भी कैलाश पर्वत पर इस भूमंडल पर विराजमान है। इसीलिए महादेव की बड़ी महिमा गाई जाती है। वेद व्यास भगवान ने वर्णन करते हुए कहा, हे राजा, ये सारी व्यवस्थाओं को करते करते महाराज भगवती की कृपा से मनुष्य इस धरती पर आते हैं और जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। ये एकदम सत्य बात है और ऋषि मनीषी जन कभी झूठ नहीं बोल सकते। अब ये भी बात सत्य है कि सबसे बड़ा जीवन में आश्चर्य भी ये है कि मृत्यु के पश्चात हमारी स्थिति क्या होती है। हमने स्वर्ग कैसे भोगा, नरक का कैसे हमने भोग किया, ये बात किसी को स्मरण भी नहीं रहती। कोई मनुष्य ऐसा है जिसको याद हो भाई हमारी स्थिति क्या हुई। तो आश्चर्य की बात यह है, वर्णन भी किया गया कि मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक जो हम 13वीं मनाते हैं, जीव सूक्ष्म शरीर, मनुष्य का ये जो शरीर है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। ये जो हमारा स्थूल शरीर है जिससे हम क्रियाएं करते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं, मृत्यु के पश्चात ये जो स्थूल शरीर है ये शरीर जलाकर पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है
जिस प्राण को यमराज लेकर जाते हैं, कम से कम 32 लाख योजन की दूरी पर यमपुरी का वर्णन लगभग किया गया है। लगभग में 13 दिन तक उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा यमराज के साथ या यमदूतों के साथ इस मानव की यात्रा पूर्ण की जाती है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारे शरीर को यातनाएं दी जाती है। स्वर्ग और नरक का भोग सूक्ष्म शरीर ही करता है। मृत्यु के पश्चात जब हमारा यह स्थूल शरीर रहता है तो उस शरीर के आसपास हमारी वो आत्मा, वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भटकता है, पुकारता है, चिल्लाता है, चीखता है, पर उस चीख को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर स्थगित हो जाता है। राजा जन्मेजय ने कहा, महाराज हम जानेंगे कैसे? हमारे भारतवर्ष में तो किसी भी पुरुष की या स्त्री की जब मृत्यु हो जाती है तो हम लिखते हैं कि स्वर्गवासी फला फला व्यक्ति। लिखते हो कि नहीं? ये तो कोई नहीं लिखता कि ये नरकवासी है। क्या लिखते हो? स्वर्गीय फला फला व्यक्ति, यानी ये स्वर्ग हो गया। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता किया जाए कि यह व्यक्ति स्वर्गगामी हुआ या नरकगामी हुआ? तो कुछ उदाहरण, कुछ संकेत बताए शास्त्रों में। जब किसी मनुष्य के प्राण पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दोनों कानों से, नाक के छिद्रों से, आंख के माध्यम से, मुख के माध्यम से या फिर मस्तिष्क के माध्यम से जब किसी मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो निश्चित है कि वह मनुष्य ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी यानी कि वह स्वर्गवासी होता है। और जब किसी मनुष्य के प्राण कमर के नीचे के भाग से यानी कि गुप्त अंगों के द्वारा किसी मनुष्य के प्राण निकले, आपके घर में भी अगर ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा तो कोई नहीं है कि जीवन में मृत्यु किसी के जीवन में ना आई हो, आती तो सबको एक दिन है। तो जब कमर के नीचे के भाग से क्रियाओं के द्वारा मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो निश्चित है कि वह मनुष्य अधोगामी होगा, यानी वह नरकगामी होगा। तो महाराज ये तो बड़ी विचित्र घटना बता दी आपने। अब मनुष्य नरक जाने से बचे कैसे? वैसे तो आज की स्थिति में देखो, कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर इस बात का प्रमाण है कि महाराज युधिष्ठिर ने सारे जीवन धर्म किया, लेकिन मात्र उन्होंने एक पल के लिए गुरु द्रोणाचार्य के जब पुत्र का नाम लेकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया ऐसा बोला लोगों ने। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने, धर्मराज युधिष्ठिर तुमने कभी झूठ नहीं बोला, आज तुम सत्य बताओ, क्या मेरा पुत्र मारा गया है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां पर ना तो हाँ का जवाब दिया और ना का जवाब दिया, सिर नीचा कर लिया। इतना थोड़ा सा अपराध करने के कारण मात्र एक पल के लिए युधिष्ठिर जी को नरक का मुख देखना पड़ा। ऐसा संसार में कोई राजा नहीं हुआ जिसने सदैव स्वर्ग का सुख भोगा। महाराज युधिष्ठिर 5 भाई थे, लेकिन ना तो नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, द्रौपदी कोई भी शरीर स्वर्ग का वास नहीं कर पाया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर इस शरीर के साथ यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों के साथ उन्होंने स्वर्ग का भोग किया। इसीलिए इस बात से प्रमाणित होता है कि निश्चित ये विधियां विधाता ने बनाई होंगी
और बनाई है जब देवी भागवत में वर्णित है तो निश्चित होगा। लेकिन महाराज एक बात बताओ कि इन कर्मों से मनुष्य बचेगा कैसे? ये नरक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कर्म करने से मनुष्य को ये नरक को भोगना पड़ता है? देखिए, कथा श्रवण करना बहुत बड़ी बात है और हर किसी का मन भी कथा में नहीं लगता। भगवान माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की जब बहुत कृपा होगी वही मनुष्य यहाँ पर आकर बैठकर कथा श्रवण कर सकता है और सुन भी लेगा तो जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। उस बातों को मनन करना बड़ा कठिन है। इसीलिए बड़े ध्यान से इस बात को श्रवण करिएगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन वेदव्यास भगवान ने किया। तामिश्रयंध तामिश्रो रौरवोपी तृतीय कहा महारौरव नामाचा कुंभीपाको परो मतः कालसूत्रम तथा चासी पत्रारण्यमुदाहृतम् शूकरस्य मुखं चान्धकूपोऽथ कृमि भोजनः सन्दस्ततप्तिमूर्तिश्च वज्रकण्टका एव च शाल्मलीचाथ देवर्षे नाम्ना वैतरणी तथा। नारायण भगवान नारद जी से बता रहे हैं, हे नारद, इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो एक एक करके बताएं। अगर आप लोग सभी नरकों का विस्तार से वर्णन सुनना चाहते हैं तो हम विस्तार से सुना देंगे, नहीं तो हम निकल चलते हैं। विस्तार करें ताकि पता तो चले हमने क्या क्या कर्म किया है जीवन में। तो पहला कारण बताया, हे नारद, ये साक्षात भगवान नारायण की वाणी है। हे नारद, जो व्यक्ति दूसरों के धन को और स्त्री आदि का हरण करता है ऐसे व्यक्ति को यमदूत तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं और वहां पर वह तरह तरह के दंडों से, कंटीले अस्त्र शस्त्रों से ऐसे जीव को डराते हैं। दूसरा नरक का वर्णन किया अंध तामिश्र। जो मनुष्य, देखो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई व्यक्ति स्त्री है और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर अन्य पर पुरुष के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखती है, अगर कोई पुरुष है और वो अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ वह संबंध रखता है, तो ऐसे मनुष्यों को अंध तामिश्र नरक में कटे हुए वृक्ष की भांति अंध तामिश्र नरक में फेंक दिया जाता है। तीसरा, जो व्यक्ति केवल मैं हूं और मेरा परिवार है और यही जानता है, उसने देखा ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं और इन्हीं का भरण पोषण करना, ये मेरे माता पिता हैं, इन्हीं का भरण पोषण करना, इन्हीं का पेट पालना, उसने जीवन में कभी परमार्थ न किया। 25 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु तक ये जो समय होता है ये परमार्थ का समय है। जैसे हमारी उम्र 25 वर्ष की हो गई तो समझो कि अब हमारा समय पुरुषार्थ के लिए प्रारंभ हो गया। ये खाने पीने, हमारा परिवार पालना, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है और गृहस्थ आश्रम में रह करके दान करना, पुण्य करना, गरीब कन्याओं का विवाह कराना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यज्ञ कराना, धर्म करना,
कर्म कांड कराना, ये सभी जितने भी कर्म हैं, मंदिर बनवाना, किसी यज्ञशालाओं का निर्माण करवाना, साधु संत महात्माओं की सेवा करना और अपने ही नहीं किसी दूसरे के वृद्ध माता पिता की सेवा करना, इसी को परमार्थ कहते हैं। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है, केवल अपना पेट पालता है और अपने माता पिता और अपने बच्चों को ही जानता है, उसके अलावा अपने रिश्तेदारी में, अपने किसी रिलेशन में भी अगर कोई गरीब है, कोई इस प्रकार से जिसके जीवन में कोई सहारा नहीं है, निस्सहाय है, उसका सहारा नहीं बनता है, तो महाराज ऐसे मनुष्य को जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जीवों की हत्या करता है, जीवों की हत्या करके अपना भी पेट भरता है, परिवार का पेट भरता है, ऐसे मनुष्य को कहीं भी जगह नहीं मिलती, उसको 1000 वर्षों तक रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चौथा नरक बताया महाराज, जो मनुष्य पशुओं को, पक्षियों को मारकर उनका मांस खाते हैं। अब घोषकों में कौन कौन खाता है, अब ये हम पूछेंगे नहीं। देखो भैया, अगर कथा सुना है, हम शास्त्र किसी को बांधता नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, एक कसाई था, सदन कसाई, आपने नाम अगर सुना, वो बहुत जीव हत्या करता था, वो मांस बेचता ही था। लेकिन मांस बेचते बेचते एक संत ने उनको एक शालिग्राम भगवान, काले पत्थर में आते हैं ना शालिग्राम, वो प्रदान कर दिए। और एक दिन सपने में भगवान ने उनको बताया, उनके भजन से वो मांस बेचता था, लेकिन वो भगवान का, जगन्नाथ जी का ध्यान करता था। जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बार बार स्मरण करता था। ऐसा मांसाहार करने वाला और मांस बेचने वाले भी भगवान की भक्ति ने बदल दिया और उसने जीवन पर्यंत के लिए मांस बेचना भी छोड़ दिया, खाना तो दूर। जब भगवान की कृपा और भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए, भगवान साक्षात नहीं आते, भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। कोई संत भी आ सकते हैं, कोई आपके माता पिता भी आपको समझा सकते हैं, कोई आपका पड़ोसी भी समझा सकता है, कोई विद्वान पुरुष भी समझा सकता है। भगवान प्रेरणा देते हैं, बस समझना आपका काम है। लेकिन हम सुनते रहें और फिर भी अपराध करते रहें, फिर ऐसा अपराध कभी क्षमा करने योग्य नहीं होता। मांस बेचने वाले सदन कसाई को साक्षात जगन्नाथ जी ने दर्शन भी दिया और उस पर कृपा भी की, तो भैया घोषको वालों पर भी कर सकते हैं ना। लेकिन अब ये कथा तो सुनते हैं, बढ़िया आएंगे, कथा सुनेंगे, भजन करवाएंगे, बढ़िया नाचेंगे झूमेंगे, लेकिन जो बातें कथा के माध्यम से बताई जाती है, उन बातों को हम ध्यान नहीं देते, उनको जीवन में नहीं उतारते। तो ऐसी कथा फिर हम व्यासपीठ से हम यही कहते हैं, आप एक बार नहीं कितनी भी बार सुन लेना, पर आपका जीवन बदलने वाला नहीं, क्योंकि उसको धारण नहीं किया आपने। तो जो मनुष्य पक्षियों को, पशुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनको कुंभी पाक नरक में भेजा जाता है। और जिन पशुओं को आपने मार करके ग्रहण किया उनके मांस को, वही पशु नरक में अनेक अनेक प्रकार से कोई चोंच मारकर, कोई काट कर आपको 1000 वर्षों तक प्रताड़ित करते हैं, त्रसित करते हैं। पांचवा नरक बताया कालसूत्र नामक नरक, जो मनुष्य अपने माता पिता का, विद्वान पुरुष का, ब्राह्मणों का, संत का विरोध करते हैं और उनको भूख प्यास से तड़पते हुए देखकर भी उनकी सहायता नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य को
शूद्र नामक नरक में डाला जाता है। इसलिए माता पिता का भी सेवा करना चाहिए, अपने हो या किसी की भी। जो व्यक्ति विपत्ति का समय न आने पर भी अपने सनातन धर्म का त्याग करता है, अपने हिंदुत्व धर्म का त्याग करता है, और हमारे सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में कहीं नहीं लिखा कि मदिरा का पान करो, कि मांस का भक्षण करो, किसी जीव की हत्या करो, कहीं लिखा है? नहीं लिखा। फिर भी हम करते हैं। तो ऐसे मनुष्य को ना जाने कितने कितने वर्षों तक अनेकों प्रकार से 80 पत्र नामक नरक को भोगना पड़ता है। जो पुरुष राजा या पुरुष धर्म का त्याग करके किसी ब्राह्मण को या किसी भी मनुष्य को शारीरिक दंड प्रदान करता है, ऐसे मनुष्य को सूची मुख नामक नरक को भोगना पड़ता है। कोई मनुष्य विपत्ति काल ना होने पर भी जाति पाति का भेद रख करके हम बहुत ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति का है, ऐसा भाव रखकर गरीब को, किसी दीन को, किसी दुखी को सताता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको शारीरिक दंड देता है, या बलपूर्वक या जबरदस्ती उसकी जमीन को या धन को हरण करता है, ऐसे मनुष्य को संघर्ष नामक नरक को भोगना पड़ता है। और लोहे के पिंडों के द्वारा उसके शरीर पर अनेक प्रकार से कष्ट दिया जाता है, उसके शरीर को लोहे के पिंडों से दागा जाता है। जो मनुष्य किसी के साथ व्यभिचार करता है, पाखंड करता है, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर, अपनी मर्यादाओं का त्याग करके मर्यादाहीन काम करता है, कुत्ते को और गधे को पालता है। अब आज की स्थिति बताओ, कितने लोग हैं जो कुत्ते को नहीं पालते? आप किसी भी शहर में चले जाओ, वहां पर भैया गौ माता की तो कोई पूजा नहीं। गौ माता अगर द्वार पर आ जाएगी ना तो छड़ी मार कर भगा देगी, पर कुत्ते को बेड पे सुलाएंगे, बढ़िया उसको पार्ले जी बिस्कुट नहीं खिलाएंगे, अच्छा वाला खिलाएंगे, बढ़िया डल्लब का गद्दा, जिस एसी वाला रूम खुद अपने लिए है ना, उसी में कुत्ता भी सोएगा। पालना अच्छी बात है। आपको मालूम है, अगर आप कितना भी बड़ा घर में पूजा पाठ कर लो और कुत्ते की दृष्टि, श्वान की दृष्टि आपकी पूजा पाठ पर, जो आपने घर में हवन पूजन किया है, उस पर एक बार पड़ गई तो जो उसका पुण्य फल है वो सब नष्ट हो जाता है, वो मिलता नहीं है। अब आप घर में ही पाल के रखोगे, घर के अंदर ही सुलाओगे, तो दृष्टि तो पड़ेगी। तो महाराज, अगर जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है और शास्त्र के विपरीत मार्ग पर चलकर किसी जीव की हत्या करता है, उसको मरण उपरांत नामक नरक में गिराया जाता है। जो व्यक्ति धन इत्यादि दान लेने में और दान देने में झूठ बोलता है, अरे भैया वो घोषको में ना सतचंडी यज्ञ हो रहा है, अब दिया 501 है, हमने 11,000 दिया, कितना दिया? 11,000 दिया। अब नाम तो करना ही है। वैसे तो धर्म ये कहता है कि आप चाहे 1 रुपए से 1 लाख तक दान करो, यज्ञ में, सत्कर्म में जो आपने दान पुण्य किया है उसको कभी अपने मुख से बखान नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसने जितना दान दिया है वो सब का सब गायब, आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपने द्वारा किए हुए दान को, पुण्य को, धर्म को, सत्कर्म को गुप्त रखो। क्या रखो? गुप्त रखो। इसलिए गुप्त दान की बड़ी महिमा होती है।
इन बातों को बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं। अरे भैया वो इतना बड़ा यज्ञ हुआ, अब उसमें अगर हम 2-4 लोगों को गांव में नहीं बताएंगे तो जो ये पेट में पानी पड़ा है ये पचेगा कैसे, जो भोजन किया ये पचेगा कैसे, जो बता कि तो पचेगा। दान कितना किया, बताया कितना। जो झूठ बोलता है ऐसा व्यक्ति अभिची नामक नरक में जाता है और उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत से फेंक कर कष्ट दिया जाता है। जो मनुष्य प्रमाद के कारण वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मणी हो, व्रत की स्थिति में हो या अन्य किसी भी जाति का व्यक्ति हो, नवरात्रि चल रही है, बढ़िया व्रत किया, यज्ञ किया और नवमी के दिन जैसी कथा विराम हुई, बढ़िया यज्ञ पूर्ण हुआ, फिर पार्टी होती है, होली में भी होती है, दशहरा। आप ये मत सोचो हम यूपी वाले हैं तो झारखंड का जानते हैं, हम यूपी से ज्यादा झारखंड में रहते हैं, ज्ञान सब हमको मालूम भी है। जो मनुष्य धर्म करके, पुण्य करके, व्रत करके, यज्ञ करके, प्रमाद के कारण, अभिमान के कारण मदिरा का पालन करता है, मदिरा का पान करता है, ऐसे मनुष्य को यमराज के दूत वहां से ले जाते हैं और उनकी आंखों में पिघलता हुआ लोहा डालकर उनको कष्ट कि तुमने एक तो यज्ञ किया, इतना बड़ा व्रत किया, इतना अच्छा काम किया और उसके बाद आप पाप कर रहे हो। हमने कई जगह देखा है लोग बढ़िया कथा करवाते हैं और यहाँ तो फिलहाल बहुत अच्छे लोग हैं, अभी तक तो 2 बार आए हैं, ऐसा देखने में नहीं आया और हमारे जाने के बाद करते हो तो भगवान जाने। कई लोगों को हमने देखा वो कथा भी करवाएंगे और जैसी कथा की आरती हुई फिर जाके बढ़िया खिचड़ी बनेगी, फिर बढ़िया पैक पर पैक चढ़ेगा, तो ये स्थिति भी आ जाती है। तो ऐसा करने वाले लोगों को भैया याद रखना, वेद व्यास जी कहते हैं उनकी आंखों में पिघला हुआ लोहा डालकर उनको कष्ट पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से भगवान नारायण के द्वारा नरकों का वर्णन किया गया और अब तो जन्मेजय राजा बड़े दुखी हुए, बोले महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है, जिस मनुष्य ने देवी भागवत कथा सुनी होगी उसको तो ये समस्त नरकों का पता चल जाएगा कि कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलता है, लेकिन जिस मनुष्य ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, अब ऐसे मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो ऐसे मनुष्य का कल्याण भागवत जी में बताया है। पापी अजामिन, उसने बहुत जीवन भर पाप किए, लेकिन उसने मरते मरते भगवान नारायण का नाम ले लिया, तो वो अजामिल पापी भी भगवान के नाम से तर गए। अगर मृत्यु का अंत समय आ जाए, अच्छा मृत्यु इतनी कठिन परिस्थिति वाली देवी है कि वो अगर आती है तो हमारा ये देह क्या 5 संकेत जीवन में आते हैं। सबसे पहले घुटने काम करना बंद करेंगे। भगवान कहते हैं, माँ भवानी कहते हैं अब भी समझ जा, थोड़ा तीर्थाटन कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, पर मनुष्य नहीं करता, उनको तो घोष को चामड़ीटी में ही अच्छा लगता है। कौन जाए वृंदावन, कौन जाए अयोध्या धाम, कौन जाए जगन्नाथ जी, बोले नहीं हम तो यहीं पर बस पड़े पड़े सब तीर्थों का आनंद लेंगे। दूसरा संकेत भगवान कानों से हील करता है मनुष्य को। भैया आप भी भजन सुन लो, भगवान की कथा सुन लो, बोले नहीं सुनेंगे, कान अगर बहरे हो जाएंगे तो ये मशीन कब काम आएगी, बढ़िया मशीन लगा लेंगे कान में, पर सुनेंगे गालियां, भगवान का भजन नहीं सुनेंगे। तीसरा भगवान ने आंखों से हीन कर दिया मनुष्य को।
अरे अब भी भगवान की छवि का दर्शन कर ले पागल, अब भी भगवान का दर्शन कर ले, अब भी बिहारी जी का दर्शन कर ले, अब भी माँ भगवती का दर्शन कर ले, साधु संत महात्माओं का दर्शन कर ले, लेकिन मनुष्य नहीं सुधरता। और वो बोले महाराज आंखें गई तो क्या हुआ, आजकल बढ़िया बढ़िया हाई पॉइंट के चश्मा आते, कोई भी लगा के काम चला ले, पर दर्शन नहीं करेंगे। मनुष्य अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया जीवन कुछ पल का है, कुछ थोड़ा समय है हमारे जीवन का, कब वो बुलावा आ जाए। ये जो जीवन है ना, ये जो स्थान है, ये जो लोक है, इसकी विशेषता यही है। हमारे इस स्थूल शरीर को हमको लगता है इसी से सब सुख भोग लेना, पर जब ये सूक्ष्म शरीर वहां जाता है इतनी यातनाएं भोगता। पर नरक और स्वर्ग की खास बात भी यही है, नरक में आपको इतनी यातनाएं मिलेंगी, इतना कष्ट मिलेगा, काटा जाएगा, टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे, पर वो सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा मरती नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, इस शरीर को ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः, ना तो इस शरीर को आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है आत्मा को, ना ही जल गीला कर सकता है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है। इसको यातनाएं मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, पर ये आत्मा मरती नहीं है। यही विशेष बात है। स्वर्ग अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन स्थिति वही है जैसे आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे या विदेश जाएंगे तो कैश लेकर नहीं जा सकते, आप उस पैसे को डॉलर में चेंज करवाएंगे, यहाँ से जाकर डॉलर में चेंज करवाएंगे। लेकिन जैसे वो सारे डॉलर आपका धन समाप्त हुआ, फिर पुनः आपको भारत आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपकी कोई पूछ नहीं। वैसे ही हमारी स्थिति, जैसे जैसे हमने अच्छे कर्म किए हम स्वर्ग का उपभोग तो करते हैं। देवराज इंद्र भी यही स्थिति में है, जब तक उनका पुण्य है वो वहाँ के राजा हैं। जैसे उनके पुण्य समाप्त होते हैं पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए सत कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कुछ पल का कुछ थोड़ा बहुत हमारे जीवन में जो समय मिला है माँ भगवती की आराधना करो। यही वेद व्यास भगवान कहते हैं। बोले जगदम्बा महारानी की, बांके बिहारी लाल की जय हो। वो काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। ऐसा करो स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, करो स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। ओ काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हो करो स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, करो स्वार्थ खातिर नीमन बाऊ होता हो, खोता
खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी। लाख करोड़ धना तू कमैबा। लाख करोड़ धन तू कमैबा। लाख करोड़ धना तू कमैबा। लाख करोड़ धन तू कमैबा। काला किया नाता काले के जईबा। खाला पियाला नाता काले के जईबा। ओ तो हर छीन ले है पाही रल लंगोटा हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी। ओ उड़ी जाई सुगना एक दिन लौट के नता के। उड़ जाई सुगना के लौट के नता के। उड़ी जाई सुगना एक दिन लौट के नता के। उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के आए। देखी नाही कहाँ बाड़े का कयूर काके। देखना ही कहाँ बड़े काका और काके। राजा हो राजा रंग हो के चाहे आज जोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़े। काहे रंग हो के चाहे आज जोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी। ऐसा करो स्वार्थ खातिनी मन बाउल होता हो करो स्वार्थ खातिनी मन बाउल होता होता छोड़ के जाए के पड़े। माया में भुलाइल बाटा तोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। आहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़े। एक बार प्रेम से बोलिए तुम्बे मैया की जय हो। श्री राधे बोले जगदम्बा भवानी की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से आज भगवान नारायण ने साक्षात
देवर्षि नारद जी को ये अद्भुत ज्ञान प्रदान कराया। राजा जन्मेजय प्रश्न करते हैं वेदव्यास भगवान से, हे प्रभु, आज आपने बड़ा ही सुंदर चरित्र माँ का रसपान कराया। अब आप आपको ये बताइए कि ये जो आदि शक्ति है, कई भक्तों के मन में ये भ्रम होता है, माँ के अनेक अनेक रूप हैं। कभी माता भवानी ने काली का रूप धारण किया, कभी महालक्ष्मी का रूप धारण किया, कभी माँ चंडिका का रूप धारण किया, अनेक अनेक रूप धारण किए भगवान ने और माँ भगवती ने। तो हर मनुष्य के मन में ये भाव है कि हम पूजा किसकी करें, आराधना हम किसकी करें। तो बोले महाराज, भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। पर भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण अमित रूप प्रगटे तेहि काला, भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण अनेक अनेक रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं। जो मनुष्य जिस भाव से, जिस प्रेम से माँ भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती उसी रूप में उनका कल्याण करने के लिए इस धरती पर पधारती है। लेकिन सारे जगत की अधिष्ठात्री देवी, कण कण में व्याप्त ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन माँ भगवती का पार नहीं पा पाए, वो आदि शक्ति पंच प्रकृति देवियां हैं। और इन पांच जो मुख्य देवियां हैं, इन पंच प्रकृति देवियों का प्रागट्य, उनका प्रादुर्भाव जो हुआ है, वो हुआ आदि शक्ति परा अम्बा राज राजेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री लाडली श्री राधिका रानी, राधा रानी, जिनको हम एक साधारण भाषा में बस एक नाम जानते हैं, वो तो श्री राधा। प्रेम की जब बात आए तो ही हम राधा को जानते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। लेकिन कृष्ण भी जिनका गुणगान करते हैं, कृष्ण भी जिनके चरणों में सदा भंवर की भांति पड़े रहते हैं, वो अधिष्ठात्री देवी श्री राधा, उन्हीं के द्वारा इन समस्त शक्तियों का प्रागट्य ये देवी भागवत में वर्णन है। गणेश जननी दुर्गा राधा, लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री चा सृष्टि विधो, प्रकृति पंचधा स्मृता। मुख्य रूप से जो पंच देवियां हैं, जो जिनके तत्व से असंख्य योगिनियां, 10 महाविद्याएं और माँ भगवती के जितने हमने मुख्य रूप से चरित्र सुने हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। गणेश जननी यानी गणेश जी की माता कौन है? बोलो, आप ही हो क्या? गणेश जी की माता कौन है? बताओ। एक बच्ची की आवाज आई, बाकी सब वैसे ही बैठे। गणेश जननी माता पार्वती, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। वो गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की जो माता हैं, ऐसी माँ पार्वती के द्वारा माता का जो गौरी रूप है, माँ ने जो हम पूजा करते हैं ना गौरी, जय अम्बे गौरी, ये गौरी रूप भी माँ पार्वती का ही है। माँ पार्वती बाल्यकाल से जब हिमांचल राज जी ने माँ भगवती की आराधना करी और माँ भगवती का जन्म हिमांचल जी के यहाँ पर हुआ, उमा नाम हुआ उनका, हेमावती नाम हुआ उनका, शैलपुत्री उनका नाम हुआ, क्योंकि पर्वत राज की पुत्री है। लेकिन
उनकी जो मैया है मैना, वो उनको बड़े प्यार से काली कहकर बुलाती है, काली। और सचमुच माता का स्वरूप जो था ना, माने जब भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने के लिए 3000 वर्षों तक केवल और केवल सूखे पत्तों को खाकर आग में देह को तपाकर भगवान शंकर की आराधना करी कि आप हमें पति रूप में प्राप्त हो, तो माँ जगदम्बा का पूरा देह काला पड़ गया। अब जब उनका विवाह हुआ तो महादेव कभी कभी हास्य भाव में थोड़ा परिहास करते हैं, तो कहते अरे हम एकदम गौर वर्ण के हैं। होता है ना, पति पत्नी में होता है, अगर थोड़ा पति सामने होंगे तो उनकी धर्म पत्नी को चिढ़ाएगी, आप तो एकदम गाले गलौटे। भगवान भोलेनाथ कैसे कर्पूर गौरवम करुणावतारम, भगवान शिव का रूप कैसा है, कर्पूर गौरवम। कपूर देखा है ना, भगवान शंकर कितने गोरे हैं, बोले कपूर के जैसे। और काली माता माँ पार्वती बगल में बैठती हैं, तो एकदम उनका स्वरूप देखकर भगवान भोलेनाथ कभी कभी मुस्कुराते हैं, हंसने लगते हैं। तो माँ पार्वती को बड़ा बड़ा क्रोध आता है, हमने आपको पति रूप में पाने के लिए बताओ ऐसी तपस्या करी, गर्मियों में पंचाग्नि को अपने शरीर को तपाया, सर्दियों में जल में डूबकर हमने तपस्या की, और आप हमारा परिहास करते हो। नाथ आज मैं ऐसी तपस्या करूंगी, ऐसी तपस्या करूंगी, जब तक मेरा गौर वर्ण का शरीर, मेरा यह स्वरूप नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगी। और माता पार्वती ने संकल्प लिया और कैलाश पर्वत से ऊंचे उच्च शिखर पर जाकर मां ने आराधना करना प्रारंभ किया और तपस्या की। जब मां तपस्या कर रही थी, उस समय उस घनघोर वन में एक सिंह रोज आता था और वो माँ भगवती को खाने का प्रयास, मेरा भोजन है यहाँ पर तो मैं खाऊंगा, पर माँ भगवती तो आराधना में तल्लीन है। और जैसे ही रोज आता और माँ का स्वरूप देखकर वो सिंह माँ की ओर बड़ी करुणा भाव से, दया भरी दृष्टि से कि वो माँ मेरे ऊपर एक बार दृष्टि डाले, मैं खाने का प्रयास करता हूँ पर इनको मैं ग्रहण नहीं कर पाता। माँ भगवती की जब आराधना वो पूर्ण हुई और माँ ने सुंदर गौर रूप धारण किया, गौर रूप धारण करके मैया ने जैसे ही अपने स्वरूप में आई और सामने नेत्र खोल कर देखा, तो एक सिंह बड़े उदार भाव से माँ भगवती की ओर निहार रहा था। उसी समय माँ ने अपना वरद हस्त उस सिंह पर रखा और हमेशा के लिए उसको अपनी सवारी के रूप में चुन लिया। इस प्रकार से माँ भगवती ने काली रूप त्याग कर गौर वर्ण का रूप धारण किया और सिंह वाहन सवारी को धारण किया। आज गणेश जननी इन्हीं माँ भगवती पार्वती के द्वारा ये जो नवरात्रि का समय है, माँ भगवती ने जो जो लीला की है, हर एक स्वरूप में माँ पार्वती का ही अंश है। दुर्गा, कल हम सभी ने दुर्गम दैत्य की कथा पान की। राधा, तो राधा रानी सारे जगत की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी, ये महालक्ष्मी साक्षात श्री राधा रानी ही है। भगवान कृष्ण के साथ सदा ही श्री राधा रानी और भगवान विष्णु के साथ सदा ही महालक्ष्मी जी का वास हो, ऐसी भगवान ने ये लीला की। ये जो लक्ष्मी जी हैं, ये राजाओं के पास राजलक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है। स्वर्ग लोक में ये स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। और हम समस्त पृथ्वी में जितने भी नर और नारी हैं, हम सब जितने भी स्त्री पुरुष हैं, हम सभी के घरों में वो माँ महालक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। इसीलिए तो कहते हैं नारी को क्या कहते हैं, ग्रह लक्ष्मी कहते हैं।
अच्छा, जब किसी माता का जब हम नाम बताते हैं तो क्या बताते हैं? आगे क्या लगाते हैं? श्रीमती लगाते हो ना? ये फला फला की आजकल तो भैया कोई कहता ही नहीं कि ये हमारी श्रीमती है या धर्म पत्नी है, सब ये हमारी मैडम है, ये हमारी वाइफ है ना? लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में वाइफ के लिए कोई स्थान नहीं होता। यहाँ वाइफ का कोई शब्द ही नहीं है। और पत्नी बनाओगे तो पत्नी तो भैया दो ही प्रकार की होती है, एक होती है धर्म पत्नी और एक होती है गरम पत्नी। अब आपके घर में कौन सी पत्नी है ये तो पति ही जानेगा। ये धर्म पत्नी विराजी है कि गरम पत्नी विराजी है? एक बार एक भाई साहब आए, थोड़ा लेट हो गए। उनकी पत्नी बड़ी तमतमाती थी, थोड़ी थोड़ी बातों में गर्म हो जाती थी। आधी रात का समय हुआ, आए, कहीं ज्यादा व्यस्तता थी, पत्नी एकदम गर्म बैठी। माता जी ने कहा किचन में दाल का कटोरा रखा हुआ है, बढ़िया भात बनाया है, थोड़ा दाल गैस जला के गरम कर लेना। भाई साहब आए, उन्होंने देखा कि महारानी तो एकदम गुब्बारे जैसे फूली बैठी, तो दाल का कटोरा उठाया और सीधे जाकर पत्नी के सिर से रख दिया। और जैसे रखा तो वो और गुस्सा करने लगी, मेरे सर पे क्यों रख दिया? अरे बोले गैस को ऑन करता फिर जलाता काफी समय लगता, और तुम तो इतनी देर से ऑलरेडी गर्म बैठी हो, दाल फटाफट गर्म हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई दुनिया में पत्नी दो ही होती है, लेकिन समाज में गरम पत्नी ज्यादा है और धर्म पत्नी कम। धर्म पति नहीं होते, कहीं लिखा है कि हमारे धर्म पति है, लिखा है? कहीं नहीं पढ़ा होगा ना लिखा होगा, लेकिन धर्म पत्नी है। क्यों है? पत्नी वही है जो अपना आपका पति कितना भी अधर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला, लेकिन धर्म पत्नी धर्म के मार्ग पर उसको ला दे। वो लड़के लाए चाहे झगड़ के लाए। अब ये मत सोचो कि हम धर्म पत्नी है तुम लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। करते हो कि नहीं करते? हमारे कैलाश भैया बोल रहे थे कि 10 साल हो गए शादी के, अभी तक हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ, और हमको लगता है हमको करा के जाना पड़ेगा। तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जाके बस उठा पटकी एकदम झगड़ा ही करने लगो। झगड़ा नहीं करना है, तो हास्य परिहास की बातें हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म पत्नी वही है जो अधर्म करते हुए पति को अपने धर्म के मार्ग पर ला दे। वो कुछ भी करे, लेकिन आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कैसे घुमाना, कैसे क्या कराना। तो धर्म के काम में ये आप माताओं का ये नियम है कि धर्म में लगाना चाहिए। वाइफ का मतलब है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, WIFE, वाइफ। विदाउट इंफॉर्मेशन आई फाइट एवरी टाइम, जो बिना सूचना दिए ही झगड़ा करती रहे 24 घंटे, वो कौन है? वो वाइफ है। इसीलिए धर्म पत्नी ग्रह लक्ष्मी, माताओं को श्री कहा, मति कहा। श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी सरस्वती। नारी साधारण नहीं है, साक्षात घर की लक्ष्मी, और लक्ष्मी माता साक्षात ग्रह लक्ष्मी के रूप में आपके घरों में विराजमान होती है। इसलिए हर पुरुष का भी ये धर्म है कि नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में बहन का, बेटी का, बहू का, माँ का आदर नहीं होता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी रुकने वाली नहीं है। ये भी सच्ची बात है। जिस घर का पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी वास हो ही नहीं सकता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, ये शास्त्र विदित है, जिस घर में नारी का आदर होता है, नारी की पूजा होती है, उस घर में 33 कोटि देवता विराजमान। इसलिए
अपने घर की लक्ष्मी का आदर करना चाहिए। आज के मनुष्य का भाव है नारी तो केवल और केवल भोग की वस्तु है, पर वास्तव में नारी भोग की वस्तु नहीं, नारी तो योग की वस्तु है। अगर जीवन में अपने मन को नियंत्रण रखना है, अपने कितनी नारियों ने अपने पति की कल्याणार्थ कितने कितने कार्य किए। माता सावित्री ने अपने पति को यमलोक से भी बचा लिया। सोच, वो भी तो एक नारी थी। आज जो नारी का अपमान करते हैं, नारी का आदर ना करने वाले जो लोग हैं, उनको इन चरित्रों को ध्यान से सुनना चाहिए। माता अनुसुईया, जिन माता अनुसुईया ने साक्षात तीनों लोगों के नाथ त्रिदेवों को 6-6 माह का बालक बना दिया अपने धर्म के कारण। और नारी का भी कर्तव्य है कि वो भी अपने धर्म का और मर्यादा का पालन करे। तो इस प्रकार से ग्रह लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी विराजमान है और माता गायत्री सावित्री। ये सावित्री माता, ये गायत्री माता कौन है? गायत्री माता की आराधना करने से क्या फल मिलता है? तो जिसने गायत्री माँ का नाम श्रवण तो सबने किया होगा, वेद माता गायत्री है। और यही गायत्री माता समस्त हम सभी स्त्री और पुरुषों के अंदर बुद्धि, विवेक और वेदों की अधिष्ठात्री देवी है। और गायत्री माता की महिमा को देवी भागवत पुराण में अद्भुत रूप से गाया गया है। गायत्री मंत्र किस किस को याद है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला मंत्र तो 3-4 लोगों को याद है बस। ये मंत्र साधारण नहीं है। कई लोग तो मौज लेने आते हैं। अगर हम बोलते हैं ना बीच बीच में कि किस किस को याद है, तो कई लोग बड़े हंसते हैं। हंसने का विषय नहीं है ये। कम से कम कर्पूर्ण गौरव, भगवान महादेव का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, त्रित बलधाम माय मिशैलाभदेह, ये वाला मंत्र, कुछ चौपाइयां, दीन दयाल वरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये सब मंत्र हमको कम से कम याद होना चाहिए। और हर हर पूजा में इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो माता गायत्री आज वेद व्यास भगवान श्रवण करा रहे हैं कि ये वेद माता गायत्री कौन है। हे राजा जन्मेजय, मैं एक तुमको बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराता हूँ। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा अश्वपति। उनकी धर्म पत्नी का नाम है महारानी मालती देवी। बड़े ही सुंदर भाव वाले पुरुष हैं, महाराज और महारानी हैं। नित्य प्रति वो भगवान का और भगवती का पूजन करते हैं। अनेक अनेक प्रकार से राज्य लाभ का भी पालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक ही कष्ट है और वो कष्ट है कि वो निसंतान हैं। एक दिन वो बड़े दुखी भाव से बैठे दोनों राजा रानी। उसी समय मुनिवर पाराशर जी का आगमन हुआ। संत दर्श के बड़े महत्तम, संत दर्श की बड़ी महिमा होती है। और जब दुखी अवस्था हो, ऐसे अवसर पर किसी संत का दर्शन हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही उस चीज से आपको निराकरण मिलेगा। तो उन महाराज पाराशर मुनि का बड़ा ही स्वागत किया अश्वपति राजा ने। कुछ समय तक पराशर मुनि उनके घर पर, उनके महलों में रहे। रोज नित्य ही राजा रानी का पूजन करती हैं, आराधना करती हैं। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक भाव दुख का है, उनके जीवन में कोई कमी है। तो पराशर मुनि ने कहा, हे राजा अश्वपति, आप बड़े ही
साम्राज्य का पालन पोषण करने वाले राजा हैं, फिर भी आपका मन कभी कभी उदास हो जाता है, कारण क्या है? तो उस राजा ने अपने मन के भाव को जाना कि ये परम संत है, तो प्रकट किया, कहा महाराज मैं निसंतान हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं अपना कल्याण कर सकूं, मेरे घर में एक संतान तो हो ही। तो मुनिवर पराशर जी ने कहा, हे राजा, अगर आप सचमुच संतान प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे अनुसार मुनिवर विश्वामित्र जी के द्वारा वेदों के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है और इस मंत्र की बड़ी महिमा है। इस मंत्र को अगर आप पुष्कर क्षेत्र में जाकर या किसी तीर्थ स्थान में जाकर निरंतर जाप करते हैं तो इस मंत्र के प्रभाव से आपके घर में पुत्री या पुत्र का जन्म अवश्य होगा। और गायत्री मंत्र का जाप करने से अगर कोई निसंतान पुरुष या स्त्री है और वो 10 लाख बार गायत्री मंत्र का किसी तीर्थ में जाकर जप करता है तो उसके घर में पुत्र या पुत्री का प्रादुर्भाव जन्म अवश्य होता है। पराशर जी ने कहा कि महाराज, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में आपने कितने भी अगर धोखे से या जानबूझकर आपसे पाप हो जाते हैं और वह मनुष्य एक दिन में एक बार भी सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय या उस समय नहीं मिला, दिन भर में आप कभी भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सारे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 10 बार गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसके रात के और दिन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेता है तो उसने एक महीने में कोई अगर पाप कर दिए हैं तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसके एक साल के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है और 1 लाख जाप करने वाले व्यक्ति के समस्त जीवन के जो पाप हैं वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जप बड़ी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, संध्या वंदन और सूर्य उदय के समय अगर किए जाएं बड़ी ही पवित्रता के साथ तो ये सब हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं। और राजा अश्वपति ने 10 लाख बार गायत्री मंत्र का जप किया पुष्कर क्षेत्र में और जैसे ही जप किया तो राजा अश्वपति के सामने साक्षात माता गायत्री सावित्री देवी प्रकट हो गई। ये प्रमाण है। भगवान ने महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। माँ भगवती ने कहा, क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर में अब जब आपका दर्शन हो ही गया है तो आप ही साक्षात मेरे घर में पधारे पुत्री के रूप में। ये महाराजा अश्वपति ने वरदान मांगा और माँ गायत्री की कृपा से अश्वपति के घर में चंद्रमा के समान एक बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो गायत्री देवी की कृपा से, माता सावित्री देवी की कृपा से उस कन्या का जन्म हुआ, इसलिए उस कन्या का नाम रखा सावित्री। चंद्रमा की कलाओं के समान वो कन्या बड़ी होने लगी। पिता को चिंता हुई, पराशर ऋषि के पास फिर से पहुंचे, महाराज मेरी पुत्री अब बड़ी हो रही है और मुझे उसके विवाह की भी चिंता है, पर ये बड़ी वेद लक्षणा है, इसके अंदर समस्त मानो वेदों का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, अनेकों प्रकार इसकी कोई क्षमता नहीं है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी कन्या के योग वर मैं कहाँ से लाऊं। पराशर मुनि ने कहा, राजन, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस कन्या को आप इसकी सखियों के साथ भ्रमण के लिए छोड़ दो। और ये कन्या खुद इतनी योग्य है कि अपने अनुसार अपने वर का चयन वो कर सकती है। तो सावित्री को सुंदर रथ पर सवार किया, अनेक सखियों और सैनिकों के साथ वो भ्रमण करती करती गई। तो एक जगह, एक स्थान पर एक बड़ा सुंदर राजकुमार लकड़ियां काटते हुए दिखाई पड़ा। उस वन में जैसे ही सावित्री ने देखा कि इतना अद्भुत, इतना सौंदर्य तो मैंने आज तक किसी राजकुमार के अंदर नहीं देखा। ये देखने में तो लकड़हारा है, पर इसकी वेशभूषा, मुखमंडल का तेज एक राजकुमार के जैसा प्रतीत होता है। तो सावित्री देवी ने सखियों के द्वारा उन राजकुमार का आवाहन किया, बुलाया। राजकुमार आए और उन्होंने बताया कि मैं महाराज विमतसेन का पुत्र, मैं सत्यवान हूँ, मेरा नाम सत्यवान है। सावित्री ने जैसे ही देखा तो प्रणय निवेदन किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे विवाह करूं। पर महारानी, मेरे पास है राजकुमारी, ना मेरे पिता के पास राज्य है, ना पाट है। मेरे माता पिता की नेत्र ज्योति भी छीन ली गई है, उनका कोई सहारा नहीं। मैं तो बस लकड़ियां बेचकर अपने माता पिता का पेट भरता हूँ। तुम्हारा मैं पालन पोषण कैसे कर सकूंगा? पर सावित्री ने कहा, आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेरे मन में एक बार ये आस्था, ये भाव आया कि मेरे पति आप ही हैं। आपके पास कुछ हो या ना हो, मैं आपका वरण मन से कर चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। विवाह संपन्न होने को हुआ, लेकिन पराशर मुनि ने कहा, अंतर्दृष्टि से देखा कि जिस राजकुमार के साथ ये कन्या विवाह करने जा रही है, उसकी आयु केवल और केवल 1 वर्ष शेष है। 1 वर्ष पूर्ण होने के तुरंत बाद वह राजकुमार सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सावित्री को यह बात बताई, पर सावित्री ने कहा, महाराज, अब तो मैं एक बार अपने मन से, कर्म से, वचन से उनका वरण कर चुकी हूँ। अब तो माँ भगवती ही मेरे सुहाग की रक्षा करेंगी। मैं उन्हीं पति का वरण करूंगी। और सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ। 1 वर्ष तक सावित्री ने जो एक नारी का धर्म है पूर्ण रूप से पालन किया। जिस दिन इतनी ज्ञानी, ध्यान करने वाली, सदा आत्मज्ञान के भाव में रहने वाली वो सावित्री एक एक दिन गिनती रही कि आज मेरे पति का अंतिम दिन है। मुनिवर पराशर ऋषि के अनुसार आज मेरे पति की मृत्यु होगी। और आज सावित्री ने यह निश्चय किया और पति से निवेदन किया कि आज मैं आपके साथ जंगल लकड़ी लेने जाना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा, नहीं देवी, तुम तो एक राजकुमारी हो, कहाँ उस घनघोर वन में तुम क्या करोगी? तुम माता पिता की सेवा घर पे करो। पर सावित्री ने बार बार जब निवेदन किया, आज मेरा भी मन भ्रमण करने का है, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। सत्यवान लेकर गए और जैसे ही लकड़ियां काटते हुए सत्यवान का सिर में दर्द हुआ, सावित्री जान गई कि अब वो स्थिति आने वाली है जिसका मुझे डर था, लेकिन वो नारी डरी नहीं। आज वो इतनी शक्तिशाली बन गई और आज उसने निश्चय कर लिया कि मेरे पति आज मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। ये जानना भी बहुत बड़ी बात है। संसार में कोई जानता नहीं कि कब क्या होने वाला है, लेकिन सावित्री अपने ब्रह्म ज्ञान, अपने आत्म
ज्ञान अपनी विद्याओं के कारण ये जान गई कि आज मेरे पति के साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही सत्यवान का देह भारी हुआ और वो पेड़ से धरती पर उतरे, आज मेरा मन विचलित हो रहा है। सावित्री ने अपनी गोद में लिटाया पति को, सिर दबाने का प्रयास किया और सिर दबाते दबाते वो देवी ध्यान अवस्था में सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने देह को उसी जगह पर स्थायी किया, लेकिन उसने अपने सूक्ष्म देह के द्वारा अपने ध्यान योग बल के द्वारा देखा कि सामने कोई एक भीम काय पुरुष हाथ में गदा और एक महान काले हुए भैंसे पर सवार होकर के कोई महान पुरुष आया है। उसका ऐसा अद्भुत रूप देखकर सावित्री भयभीत नहीं हुई। उसने शांति के कारण परिचय देते हुए देखा कि इस भीम काय पुरुष ने मेरे पति के देह से प्राणों को लिया और लेकर प्रस्थान करने लगे। यमराज प्राण लेकर सावित्री के पति के जा रहे हैं। पीछे मुड़कर जैसे ही यमराज को लगा कि पदचाप की आवाज आ रही है, लगता है कोई मेरे पीछे है, पर कौन है? यमराज ने मुड़कर पीछे देखा, ये तो सावित्री है, सत्यवान की धर्मपत्नी। देवी तुम कहाँ जा रही हो और ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पति का समय पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हारे पति के प्राण लेकर यमलोक जा रहा हूँ। सावित्री ने कहा, महाराज आप मेरे पति के प्राण यूं ही नहीं ले जा सकते, वो मेरे जीवन का आधार है, मैं कैसे जीवन यापन करूंगी? यमराज ने कहा, देवी इस संसार का यही सबसे नियम है कि जो जगत में आया है उसको जाना ही जाना है। तुम्हारे पति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हारे पति को लेने के लिए, यमलोक तक ले जाने के लिए मैं स्वयं आया। जो व्यक्ति सत्कर्म नहीं करता है उस व्यक्ति को मेरे दूत, मेरे सेवक मारते हुए पीटते हुए ले जाते हैं। इसलिए हे देवी तुम धन्यवाद करो अपने पति का, उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए। सावित्री को बहुत समझाया, यमराज जी थोड़ा आगे बढ़े, पीछे मुड़कर फिर देखा, सावित्री देवी तुम क्या कर रही हो और तुम कौन सा ज्ञान जानती हो कि तुम मेरे पीछे आ सकती हो? आज तक जगत में कोई भी मनुष्य मेरा पीछा नहीं कर पाया, तुम ऐसी पहली नारी हो जो मेरा पीछा कर रही हो। सावित्री ने कहा, महाराज मैंने बहुत आपके विषय में श्रवण किया है, आप न्याय के देवता हो, न्याय करते हो मनुष्य के साथ। आप मुझे ये बताओ कि कर्म जीवन में क्या है और हर मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए? मनुष्य का ये देह इस संसार में क्यों मिलता है और एक मनुष्य का धर्म क्या है? धर्मराज ने कहा, देवी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है तुमने। धारयति धर्मः, जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए शास्त्रोक्त विधि से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए इस जीवन को जीता है, अपना एक एक पल वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर धारण करता है, सत्कर्म करता है, ऐसे मनुष्य को जीवन में जो उसने कर्म किए हैं वो कर्म धर्म के अनुसार उसके जीवन का न्याय मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए देवी कर्म अनुसार 84 लाख योनि में ये जीव भटकता है, पर आत्मा तो अजर और अमर है। इसीलिए ये देह है पर देही आत्मा है और ये आत्मा सदा ही अपना देह बदलती रहती है। जैसे ही ये शरीर बेकार होता है आत्मा दूसरे शरीर का चयन कर लेती है और वो शरीर जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से मैं फल प्रदान कराता हूँ। पर हे भगवती अब आप वापस जाओ,
बहुत समय हो गया, बहुत यात्रा तय कर ली आपने, और अभी तो हमको यमलोक तक जाना है। तुम थक जाओगी, तुम सशरीर वहां पर नहीं जा सकती। सावित्री ने कहा, महाराज मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। देवी तुम जो वरदान मांगो मैं वो प्रदान करूंगा, पर जाओ यहाँ से। सावित्री ने कहा, अगर आप वरदान हमको देना चाहते हो तो हे नाथ हमें वरदान दो। हमारे जो माता पिता हैं वो निपुत्रिवान हैं, उनकी केवल मैं ही पुत्री थी। अब मेरा विवाह हो चुका, उनका कोई सहारा नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे माता पिता पुत्रीवान हों। यमराज जी तथास्तु हाथ दे दिया। अब जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, वैतरणी नदी को पार किया। यमराज समझ गए कि ये वैतरणी पार तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब वैतरणी नदी को भी पार सावित्री ने कर लिया, फिर से शक हुआ। यमराज जी को मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री मुस्कुराती हुई पीछे पीछे आ रही है। अरे देवी, आप जो मांगोगे हम वो वरदान और दे देंगे, पर मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं छोड़ूंगा। सावित्री ने कहा, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो नाथ मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस आ जाए, उनका खोया हुआ राज्य वापस आ जाए, यही वरदान दे दे। यमराज ने वो भी दे दिया। अब जैसे यमपुरी में यमलोक में प्रवेश, समस्त लोगों, सातों लोगों को पार करते हुए जा रहे हैं यमराज। अब जब पीछे मुड़कर यमपुरी में प्रवेश किया, और यमराज जी जानते हैं कि मेरी आज्ञा के बिना यमलोक में कोई प्रवेश करने वाला नहीं है, और बड़े अभिमान के साथ यमपुरी में प्रवेश किया। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री, देवी तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सा अद्भुत ज्ञान है। निश्चित ही तुम्हारे गुरु ने तुमको बड़ा अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है, जो यमपुरी में तुम बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश कर गई। अरे भगवती, तुमको लास्ट बार कहता हूँ, अंतिम बार कहता हूँ, अंतिम और जो भी तुम वरदान मांगो मैं वो तुमको प्रदान करूंगा, पर हे भगवती मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अपना काम करने दो। ये जो सत्यवान के प्राण है ये मेरा कर्तव्य है, मुझे मेरे कर्म से मत हटाओ देवी। सावित्री ने देखा कि अब तो महाराज यमराज जी ने पुनः कह दिया है कि अब आपको अंतिम वरदान मांगना है। सावित्री ने बहुत बड़ाइयां की और यमाष्टक के द्वारा यमराज जी की स्तुति गाई। हे यम देवता, आप इस पृथ्वी के वास्तव में न्याय के देवता हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको आप वैसी यातनाएं देते हो। हे नाथ, मैंने तो जीवन में अभी तक ऐसा कोई पाप अधर्म नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मैं 100 पुत्रों की माँ बन जाऊं। यमराज जी ने कहा तथास्तु, दे दिया। अब जैसे तथास्तु कहा, सावित्री ने मुड़कर जोर जोर से मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, महाराज वरदान तो दे दिया, पर वरदान का अर्थ तो समझ लो। आपने वरदान दिया मैं 100 पुत्रों की माता बन जाऊं, पर बनूं कहां से? मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं। यमराज जी ने जैसे ही देखा, सावित्री आज तुमने मुझे जीत लिया। जगत में आज तक कोई ऐसा स्त्री पुरुष नहीं हुआ जिसने यमराज को जीता हो, यमराज के हाथों से प्राण को छीन कर लाया हो। हे सावित्री, तुम वास्तव में सारे जगत की अधिष्ठात्री देवी की शक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ब्रह्म ज्ञान, ध्यान, योग के द्वारा आज तुमने मुझे भी हरा दिया। जाओ सावित्री, आज तुम्हारे उस ज्ञान के कारण, तुम्हारे पति के प्रेम के कारण मैं खुद तुम्हारे चंगुल में फंस गया, और आज यमराज के हाथों से सावित्री अपने पति के प्राणों को वापस लाई। जैसे ही यमराज ने प्राणों को छोड़ा, आज सावित्री अपने सूक्ष्म देह के द्वारा पुनः उसी वन में आई, और पति के जैसे ही शरीर में प्राण आए, सत्यवान
आज मानो कई दिनों से गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, ऐसी स्थिति से जागे और आज सावित्री ने सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा दिया। बोले सावित्री मैया की, गायत्री मैया की, भगवती मैया की। ऐसी गायत्री मैया को बार बार प्रणाम करते हुए आइए सत्य और धर्म की और पातिव्रत धर्म की साक्षात ऐसी मूर्ति को बार बार नमन है, बार बार नमन है। नमन करते हुए हम माँ भगवती की आराधना करेंगे और उसके पश्चात हम सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। सावित्री मैया की जय हो। वो झुकता चरणों में जग ये सारा है, झुकता चरणों में जग ये सारा है। वो तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। झुकता चरणों में जगिए सारा है, झुकता चरणों में जगिए सारा है। तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। ओ तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। तेरी महिमा न कोई जाने माँ, तेरी महिमा न कोई जाने माँ, तेरी महिमा न कोई जाने माँ, तेरी महिमा न कोई जाने माँ। तेरे दर पर मिले ठिकाने माँ, तेरे दर पे मिले ठिकाने माँ। मुझको भी तेरा ही सहारा है, मुझको भी तेरा ही सहारा है। तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है, तेरा दरबार बड़ा प्यारा है।
बड़ा प्यारा है। तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। हाँ से श्री राधे। कहीं दुर्गा कहीं काली है, कहीं दुर्गा कहीं तू काली है। कहीं दुर्गा कहीं तू काली है। कहीं दुर्गा तो कहीं काली है। बना दो बिगड़िए सवाली है। बना दो बिगड़ी यही सवाली है। बिगड़ेला चारों की सहारा है। बिगड़ेला चारों की सहारा है। तेरा दरबार प्यारा है। तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। झुकता चरणों में जग ये सारा है। झुकता चरणों में ये जग सारा है। झुकता चरणों में जग ये सारा है। झुकता चरणों में ये जग सारा है। तेरा दरबार बड़ा प्यारा 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 है। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। आइए सुंदर भगवान की आरती करें सभी लोग। आप सभी अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे माता रानी की आरती में सम्मिलित होने के लिए। आइए सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं, सुंदर माता रानी की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसूर्या तत्तक्षो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायतः इदगं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि